हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम राजस्थान इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपाधियों के बारे में बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपाधियाँ। हरिश्चंद्र की उपाधि क्या थी? रोहिल्दी। हरिश्चंद्र की उपाधि क्या थी? रोहिल्दी। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी क्यों कहा जाता था? हरिश्चंद्र को रोहिल्दी विद्वान होने के कारण कहा जाता था। हरिश्चंद्र की उपाधि थी रोहिल्दी। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी विद्वान होने के कारण कहा जाता था। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पिल्लीपणी। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पिल्लीपणी। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पिल्लीपणी। महिपाल प्रथम की उपाधि थी विनायकपाल, क्षितिपाल और हेरम्बपाल। महिपाल प्रथम की उपाधि थी विनायकपाल, क्षितिपाल और हेरम्बपाल। महिपाल प्रथम को राजशेखर ने भारत नाटक में रघुवंश मुक्तामणि आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। महिपाल प्रथम को राजशेखर ने भारत नाटक में रघुवंश मुक्तामणि आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। राजशेखर ने प्रचंड पालों में महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि कहा। राजशेखर ने प्रचंड पालों में महिपाल प्रथम को क्या कहा? रघुकुल मुकुटमणि कहा। महेंद्रपाल प्रथम का उल्लेख काठियावाड़, पंजाब और मध्य प्रदेश में महेंद्रयुधा महिपाल देव के नाम से किया गया है। महेंद्रपाल प्रथम का उल्लेख काठियावाड़, पंजाब और मध्य प्रदेश में महेंद्रयुधा और महिपाल देव नाम से किया गया है। राजशेखर के नाटक में महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राजा और निर्भय नरेंद्र नाम से उल्लेख किया गया है। राजशेखर के नाटक में महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राजा, निर्भय नरेंद्र नाम से उल्लेख किया गया है। महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, परम भागवत महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, परम भागवत महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब वत्सराज को क्या कहा जाता था? रणहस्तीन। वत्सराज की उपाधि क्या थी? रणहस्तीज और जयवराह। रणहस्तीन का अर्थ क्या है? युद्ध का हाथी। वत्सराज को रणहस्तीन, युद्ध का हाथी तथा जयवराह कहा जाता था। वत्सराज की उपाधि क्या थी? रणहस्तीन और जयवराह। और रणहस्तीन का अर्थ क्या था? युद्ध का हाथी। मीर भोज। ग्वालियर प्रशस्ति में मीर भोज की उपाधि आदिवरा का उल्लेख मिलता है। मीर भोज की उपाधि क्या थी? आदिवरा। और कौन से अभिलेख में? ग्वालियर प्रशस्ति में। आदिवरा मीर भोज की उपाधि किस अभिलेख में मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति में। दौलतपुर अभिलेख में मीर भोज की उपाधि प्रभास का उल्लेख मिलता है। दौलतपुर अभिलेख में मीर भोज की उपाधि प्रभास का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि मीर भोज की उपाधि कौन सी थी, तो आदिवरा और प्रभास। आदिवरा और प्रभास। मीर भोज के काल में प्रचलित तांबे के सिक्के। मीर भोज के काल में प्रचलित तांबे के सिक्कों पर उसकी श्रीमदा आदिवरा की उपाधि मिलती है। मीर भोज के काल में प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों पर उसकी श्रीमद आदिवरा की उपाधि मिलती है। तो मीर भोज की कितनी उपाधियाँ होगी? 3। एक तो प्रभास, एक आदिवरा और एक श्रीमद आदिवरा। एक तो आदिवरा, एक प्रभास और एक श्रीमद आदिवरा। नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहा जाता है? नागावलोक कहा जाता है। अरबों को हराने के पश्चात नागभट्ट प्रथम ने नारायण एवं मलेच्छों का नाशक की उपाधि धारण की। अरबों को हराने के पश्चात नारायण एवं मलेच्छों के नाशक की उपाधि नागभट्ट प्रथम ने धारण की। इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों यानी अरबों का नाशक कहा गया है। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों यानी अरबों का नाशक कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय के बारे में। नागभट्ट द्वितीय ने बकुला विलेख में इन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है।
नागभट्ट द्वितीय को बकुला अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? बकुला। नागभट्ट द्वितीय को बकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं, राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कितनी थी? राजशेखर की प्रमुख रचनाएं 8 प्रमुख रचनाएं थी। कितनी प्रमुख रचनाएं थी? 8। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, हरविलास, भुवनकोश, बाल रामायण, बाल भारत और प्रचंड पांडव। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, हरविलास, भुवनकोश, बाल रामायण और बाल भारत, प्रचंड पांडव आदि। वैसे और भी रचनाएं थी, लेकिन मुख्य ये थी 8 रचनाएं। प्रश्न, मीर भोज के बाद कौन शासक बना? मीर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। मीर भोज के बाद उसका कौन सा पुत्र बना? महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। तत्कालीन अभिलेख में महेंद्रपाल को किन किन नामों से पुकारा गया है? तत्कालीन अभिलेखों में महेंद्रपाल को महेंद्रपाल, महिषपाल तथा महेंद्रायुध नामों से पुकारा गया है। तत्कालीन अभिलेखों में महेंद्रपाल को महेंद्रपाल, महिषपाल तथा महेंद्रायुध नाम से पुकारा गया है। महेंद्रपाल की माता का नाम क्या था? चंद्रभट्टारिका। महेंद्रपाल की माता का नाम क्या था? चंद्रभट्टारिका। क्या नाम था? चंद्रभट्टारिका। महेंद्रपाल की माता का नाम क्या था? चंद्रभट्टारिका। महेंद्रपाल ने कब से कब तक शासन किया? महेंद्रपाल ने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया था। महेंद्रपाल ने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों रिपीट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपाधियाँ। गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपाधियाँ। हरिश्चंद्र की उपाधि थी रोहिल्दी। कौन सी उपाधि थी? रोहिल्दी। और इसको रोहिल्दी क्यों कहा जाता था? विद्वान होने के कारण। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी विद्वान होने के कारण कहा जाता था। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पीलीपणी। नरभट्ट की उपाधि कौन सी थी? पीलीपणी। महिपाल प्रथम को विनायकपाल, क्षितिपाल, हेरंबपाल कहा जाता है। महिपाल प्रथम को विनायकपाल, क्षितिपाल और हेरंबपाल कहा जाता है। महिपाल प्रथम की उपाधि कौन सी है? विनायकपाल, क्षितिपाल और हेरंबपाल। महिपाल प्रथम को राजशेखर ने भारत नाटक में रघुवंश मुक्तामणि आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। राजशेखर ने प्रचंड पालों में महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि कहा। प्रचंड पालों में क्या कहा राजशेखर ने? महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि। क्या कहा? रघुकुल मुकुटमणि। महेंद्रपाल प्रथम का उल्लेख काठियावाड़, पंजाब और मध्य प्रदेश में महेंद्रपाल, महेंद्रयुधा, महिपाल देव नाम से किया गया है। महेंद्रपाल प्रथम का उल्लेख काठियावाड़, पंजाब और मध्य प्रदेश में महेंद्रपाल, महेंद्रयुधा और महिपाल के नाम से किया गया है। राजशेखर के नाटक में महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राजा, निर्भय नरेंद्र नाम से उल्लेख किया गया है। राजशेखर के नाटक में महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राजा, निर्भय नरेंद्र नाम से उल्लेख किया गया है। महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वत्सराज को रणहस्तीन, युद्ध का हाथी तथा जयवराह कहा जाता है। वत्सराज की उपाधि कौन सी थी? रणहस्तीन और जयवराह। और रणहस्तीन का अर्थ क्या है? युद्ध का हाथी। रणहस्तीन युद्ध का हाथी। मीर भोज को ग्वालियर प्रशस्ति में मीर भोज की उपाधि आदिवरा का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति में मीर भोज को क्या कहा गया है? आदिवरा। और दौलतपुर अभिलेख में मीर भोज की उपाधि प्रभास। दौलतपुर अभिलेख में उसकी उपाधि कौन सी है? मीर भोज की प्रभास। तो मीर भोज की उपाधि आदिवरा और प्रभास है। मीर भोज की उपाधि आदिवरा और प्रभास है। मीर भोज के काल में प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्के। मीर भोज के काल में प्रचलित
चांदी और तांबे के सिक्के पर उसकी श्रीमद आदिवरा की उपाधि मिलती है। श्रीमद आदिवरा कौन सी उपाधि मिलती है? श्रीमद आदिवरा। तो वीर भोज की उपाधियाँ कौन कौन सी होगी? एक तो आदिवरा, एक तो होगी आदिवरा, और एक प्रभास, दूसरी प्रभास, और एक श्रीमद आदिवरा। आदिवरा, प्रभास और श्रीमद आदिवरा। नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहा जाता है? नागावलोक। अरबों को हराने के पश्चात उसने नारायण व मलेच्छों के नाशक की उपाधि धारण की। अरबों को हराने के पश्चात नागभट्ट प्रथम ने नारायण व मलेच्छों के नाशक की उपाधि धारण की। इन्हें यानी नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों यानी अरबों का नाशक कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों यानी अरबों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय बकुला विलेख में इन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय को कौन से अभिलेख में? बकुला विलेख में। कौन से अभिलेख में? बकुला विलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। प्रश्न नंबर 1, मीर भोज के बाद कौन शासक बना? मीर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। मीर भोज के बाद कौन शासक बना? महेंद्रपाल प्रथम। तत्कालीन अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम को किन किन नामों से पुकारा गया है? तत्कालीन अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम को महेंद्रपाल, महिषपाल और महेंद्रायुध नाम से पुकारा गया है। महेंद्रपाल, महिषपाल और महेंद्रायुध नाम से पुकारा गया है। महेंद्रपाल की माता का नाम क्या था? महेंद्रपाल की माता का नाम चंद्र भट्टारिका था। क्या नाम था? चंद्र भट्टारिका। महेंद्रपाल प्रथम की माता का नाम क्या था? चंद्र भट्टारिका। महेंद्रपाल ने कब से कब तक शासन किया? महेंद्रपाल ने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया था। 885 से 910 तक शासन किया था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।